धुंध में छिपा हुआ एक दानव समुद्र से उठता है। इसका नाम है बिस्मार्क, एक ऐसा नाम जो डर और खौफ दोनों को जगाता है। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये नाज़ी जर्मनी की ताकत और घमंड का प्रतीक था, जो अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था। इसकी विशाल बंदूकें, मजबूत कवच और तेज गति ने इसे एक ऐसा जानवर बना दिया था जिसे रोकना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता था। बिस्मार्क का इतिहास रहस्यों और इसकी बहादुरी की कहानियों से भरा है। एक ऐसा जहाज जिसका जीवन भयंकर युद्धों और हार से भरा था। इसकी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में, जब हिटलर ने अपनी नौसेना को मजबूत बनाने का सपना देखा था। बिस्मार्क उस सपने का एक हिस्सा था, एक ऐसा जहाज जो दुनिया को जर्मनी की ताकत दिखाएगा। 1941 में बिस्मार्क अपने पहले और आखिरी मिशन पर निकला। इसका उद्देश्य था अटलांटिक महासागर में घूमना और दुश्मन के जहाजों को तबाह करना। ब्रिटिश नेवी के सामने अब एक बड़ा खतरा था। इसकी ताकत और गति के आगे कोई भी जहाज टिक नहीं सकता था। हालांकि इसका सफर छोटा था, बिस्मार्क ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। इसकी कहानी साहस, शक्ति और विनाश की कहानी है। एक ऐसा जहाज जो अपने दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसा और खुद के लिए एक दर्दनाक कहानी बन गया। बिस्मार्क का निर्माण एक अजूबा था। 400 मीटर से ज्यादा लंबा और 2 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाला, यह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था। इसका विशाल आकार ही किसी भी दुश्मन को डराने के लिए काफी था। इसके हथियार भी उतने ही भयानक थे। 8-15 इंच की मुख्य तोपें 35 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक गोले दाग सकती थीं। इसके अलावा इसमें 12 5.9 इंच की बंदूकें और 16 4.1 इंच की बंदूकें थीं। हवाई हमलों से बचाव के लिए कई सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन भी थी। बिस्मार्क का कवच अद्वितीय था। यह 350 मिलीमीटर तक मोटी स्टील प्लेटों से घिरा हुआ था, जो इसे दुश्मन की आग से बचाता था। इसके इंजन भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जो इसे 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाते थे। वास्तव में बिस्मार्क एक तैरता हुआ किला था, जिसे समुद्र पर राज करने के लिए बनाया गया था। यह जर्मन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था, जो किसी भी दुश्मन के लिए एक भयानक खतरा बन गया था। बिस्मार्क को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था, दुश्मन के जहाजों को डुबाना और युद्ध जीतना। उस जमाने में जिसकी नौसेना सबसे ताकतवर होती थी, जीत उसी की होती थी। बिस्मार्क हिटलर का वो हथियार था जो इस सपने को पूरा करता। इसका पहला और आखिरी मिशन था अटलांटिक महासागर में जाकर ब्रिटिश जहाजों को तबाह करना। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ब्रिटेन के पास थी। अगर बिस्मार्क ब्रिटिश जहाजों को डुबोने में कामयाब हो जाता, तो यह युद्ध का रुख बदल सकता था। मई 1941 में बिस्मार्क अपने साथी जहाज प्रिंस यूजन के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ा। उनका निशाना था उत्तरी अटलांटिक में ब्रिटिश जहाज, जो अमेरिका से रसद लेकर जा रहे थे। अगर ये कामयाब हो जाते तो ब्रिटेन के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। यह मिशन बेहद खतरनाक था, लेकिन जर्मन नौसेना को पूरा यकीन था कि बिस्मार्क अजेय है। उन्हें क्या पता था कि इस जहाज को जल्द ही एक भयानक हश्र का सामना करना पड़ेगा। 24 मई 1941 एक ऐतिहासिक तारीख, जब बिस्मार्क ने अपना लोहा मनवाया। डेनमार्क स्ट्रेट में बिस्मार्क और प्रिंस यूजन का सामना ब्रिटिश जहाजों HMS हुड और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। HMS हुड, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक था, बिस्मार्क के आगे कहीं नहीं टिक सका। बिस्मार्क के गोलाबारी ने हुड को कुछ ही मिनटों में डुबो दिया। उसके 14-18 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 3 ही बच पाए। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी बिस्मार्क पर हमला किया, लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसे पीछे हटना पड़ा। डेनमार्क स्ट्रेट के युद्ध में बिस्मार्क की जीत हुई, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। बिस्मार्क को कहुद भी नुकसान पहुंचा था। एक गोला उसके तेल के टैंक में लगा था, जिससे रिसाव हो रहा था, और उसका एक इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इन नुकसानों के बावजूद बिस्मार्क अभी भी एक भयानक खतरा बना हुआ था। हुड के डूबने से ब्रिटिश नौसेना में हड़कंप मच गया। उन्होंने बिस्मार्क को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हवाई जहाजों और जहाजों का एक विशाल बेड़ा बिस्मार्क को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर उन्होंने बिस्मार्क पर हमला किया,
लेकिन उसके मजबूत कवच के आगे उनके हमले बेअसर साबित हुए। हालांकि एक टारपीडो बिस्मार्क के पिछले हिस्से में लगा, जिससे उसका एक प्रोपेलर खराब हो गया। अब बिस्मार्क धीमा हो गया था और आसानी से भाग नहीं सकता था। ब्रिटिश जहाज तेजी से उसकी तरफ पिया चेच रहे थे। बिस्मार्क के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर 27 मई की सुबह ब्रिटिश जहाजों ने बिस्मार्क को घेर लिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें बिस्मार्क ने अपनी आखिरी सांस तक डटकर मुकाबला किया। हर तरफ से घिरे होने के बावजूद बिस्मार्क ने हार नहीं मानी। उसकी तोपें लगातार आग उगलती रहीं, जिससे ब्रिटिश जहाजों को नुकसान पहुंचा। लेकिन उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। ब्रिटिश जहाजों के लगातार हमलों ने बिस्मार्क को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसकी ज्यादातर तोपें काम नहीं कर रही थीं और उसके इंजन फेल होने लगे थे। फिर भी बिस्मार्क डूबने को तैयार नहीं था। आखिरकार ब्रिटिश जहाजों ने एक और टारपीडो हमला किया। इस बार टारपीडो बिस्मार्क के सबसे कमजोर हिस्से में लगे। उसका रडर जाम हो गया और वह तेजी से डूबने लगा। सुबह 10:40 पर बिस्मार्क अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। इसके साथ ही 2200 क्रू मेंबर्स भी डूब गए, जिनमें से सिर्फ 114 को ही बचाया जा सका। बिस्मार्क का डूबना जर्मनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। यह जहाज जर्मन नौसेना का गौरव था और इसकी हार ने जर्मन सेना का मनोबल तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर इस घटना ने ब्रिटिश नौसेना का मनोबल बढ़ा दिया। बिस्मार्क के डूबने के बाद हिटलर ने बड़े जहाजों को अटलांटिक में भेजना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं ब्रिटिश नौसेना उसके बाकी जहाजों को भी न डुबो दे, जिससे जर्मन की योजनाओं को भारी झटका लगेगा। बिस्मार्क का डूबना नौसैनिक युद्ध के इतिहास की एक अहम घटना मानी जाती है। इससे पता चला कि अब हवाई जहाज नौसैनिक युद्धों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिस्मार्क की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और जिंदगी कितनी आसानी से खोई जा सकती है। बिस्मार्क का छोटा सा सफर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सचमुच उतना ही ताकतवर था जितना दावा किया जाता था। एक तरफ इसने HMS हुड को डुबोकर अपनी ताकत का परिचय दिया, दूसरी तरफ यह ब्रिटिश नौसेना की रणनीति का शिकार हो गया। बिस्मार्क की कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, रणनीति, तकनीक और किस्मत भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिस्मार्क में बहुत ताकत थी, लेकिन यह सही समय पर सही जगह पर नहीं था। आज बिस्मार्क का मलबा अटलांटिक महासागर की तली में पड़ा है, जो उस भयानक युद्ध की एक खौफनाक याद दिलाता है। यह मलबा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से सिर्फ विनाश और तबाही होती है। बिस्मार्क की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियों और तकनीकों में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। बिस्मार्क का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। इसने उस युग का अंत किया जब विशाल युद्धपोत समुद्र पर राज करते थे। इसके बाद हवाई जहाजों और पनडुब्बियों का युग शुरू हुआ। बिस्मार्क की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया लगातार बदल रही है और हमें समय के साथ बदलना चाहिए। जो राष्ट्र या सेनाएं खुद को नहीं बदलती, वे पीछे छूट जाती हैं। आज बिस्मार्क की कहानी किताबों, फिल्मों और गानों में जिंदा है। यह हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें इतिहास से सीखने का मौका देती है। बिस्मार्क एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और शांति कितनी